शामी साहब, ये तो है मुख्तसर खुलासा। हम तो सियासी तकसीम और सियासी बहरान का रोना रो रहे थे, ग्रैंड डायलॉग की कोशिश सिविल सोसाइटी और आप कर रहे थे। यहाँ तो अदालती बहरान भी खुलकर नज़र आ गया है क्योंकि बेंच टूट रहे हैं। ठीक है, टूटने दो, टूटने दें, टूट कर फिर बन जाएंगे। ये दिल नहीं है सर, ये बेंच है। वो तो शायर ने कहा है कि हुस्न और इश्क में दोनों में तफरीक। राबता बन गया, टूट कर दिल बड़े काम का बन गया। तो टूट कर बेंच भी काम का बनेगा क्या? नहीं, वो तो देखे ना अब, यानी चीफ जस्टिस साहब जो हैं उन पर मुनहसर है कि वो बेंच कौन सा बनाते हैं। तो नया बेंच बना देंगे, मगर जो मुतालबा हो रहा है ना वकला की तरफ से भी और मुख्तलिफ सियासी जमातों की तरफ से भी कि सारे कज़िये को निपटाने के लिए फुल कोर्ट बना दी जाए। अब वकला में भी इस पर एक इख्तलाफ राय है। लाहौर में जो कन्वेंशन हुआ वकीलों का, उसमें सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के जो ज़ोमा हैं वो तो इस बिल की मुखालफत कर रहे हैं, टाइमिंग की वजह से इसको सपोर्ट करने को तैयार नहीं है। लेकिन जो पाकिस्तान बार कौंसिल है वो उसके साथ खड़ी है, वो उसकी सपोर्ट कर रही है, और सिंध बार कौंसिल भी मेरा ख्याल है, पंजाब बार कौंसिल भी। तो वकीलों के दरमियान भी तफरीक है। और बड़ी दिलचस्प बात यह है कि जो तरमीमात की गई हैं, जो इक़दामात किए गए हैं, जो इस्लाहात तजवीज़ की गई हैं, उस पर कोई ज़्यादा एतराज़ नहीं है किसी को। नहीं, उसकी इंटेंट पे है, उस कंटेंट पे नहीं है। हाँ। अब कंटेंट पे नहीं है, इंटेंट पे है। लेकिन मसला ये है कि ये मामले तो मुस्तकिल नौइयत के हैं, इन पर वकीलों को भी ज़रा गौर करना चाहिए था, हर चीज़ से बालतर होकर, और सियासतदानों को भी। और आज मैं अली ज़फ़र साहब की तकरीर सुन रहा था सेनेट में जो कर रहे थे वो बड़ी उम्दा तकरीर उन्होंने की। उनका ख्याल ये है कि बाज़ मामलात ऐसे हैं, इसमें बात शिकें ऐसी हैं जिनके लिए आईनी तरमीम की ज़रूरत है, और उसके लिए सुबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन काफ़ी नहीं होगी। यानी आम जो अक्सरियत राय से कानून बनता है उसके ज़रिए मतलूबा मकसद हासिल नहीं किया जा सकेगा। लेकिन ये बहरहाल अपनी राय है, और उनकी राय सेनेट ने तो कबूल नहीं की, उन्होंने तो इस बिल को पास कर दिया। अब मसला ये है कि इसमें यानी सुप्रीम कोर्ट से कोई इख्तियार छीना नहीं जा रहा। जो चीफ जस्टिस का इख्तियार है बेंच बनाने का, उसको 3 सीनियर जजेस के सुपुर्द किया जा रहा है, और सुओ मोटो केसेस में और नहीं शामी साहब, वो तो 184(3) आप कल भी वाजे कर चुके हैं कि कंटेंट के ऊपर तो कोई भी नामवर वकील जो है, चाहे वो हुकूमत के हक में हो या उनके मुखालिफ में हो, वो कंटेंट की तो बात ही नहीं कर रहा, क्योंकि ये वही कंटेंट है जो जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब ने प्रपोज किया था, जो एक अरसे से मुख्तलिफ अदवार हुकूमत में ख्वाहिश रही है कि अदालती इस्लाहात नाफिज हों। मसला इंटेंट का है। नहीं तो इंटेंट जो है अब उसका आप तयन कैसे करेंगे? मसला ये है उस कि इंटेंट के ऊपर इमरान खान साहब एक ट्वीट की सूरत में फरमाते हैं कि ये मुजरमों का टोला है जिसने सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया है, इसके इख्तियारात को कम करने और इसे नीचा दिखाने की कोशिश की है। अवाम भरपूर मुज़ाहमत कर रहे हैं और ये मुज़ाहमत जारी रहेगी। अच्छा, ताज़ा भी उन्होंने, जो हमारे प्रोग्राम से पहले जो ताज़ा उनके अफकार हैं ट्वीट की सूरत में सामने आए हैं, वो ये कहते हैं कि 5 रुकनी बेंच हो या फिर फुल बेंच हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें सिर्फ इस बात का जवाब चाहिए कि क्या इलेक्शन 90 रोज़ के अंदर हो रही हैं या नहीं, क्योंकि ये कानूनी और आइनी प्रोविज़न है। और साथ वो ये कहते हैं कि असम्बलियों की तहलील से पहले मैंने कानूनी और आइनी माहिरीन से मशवरा किया था, तब असम्बलियाँ तहलील की थीं, और 90 दिन से ऊपर जाना गैर आइनी है। देखिए, उनके जो ख्यालात हैं वो काबिल कदर हैं, बड़े तवज्जो से उनकी बात सुननी चाहिए। जहाँ तक 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन का ताल्लुक़ है, ये एक अलग मामला है, और जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट के जो इख्तियारात के मामले में जो तब्दीलियाँ की गई हैं वो एक अलग मामला है। और सुप्रीम कोर्ट पर ना तो कोई हमला हुआ है, ना उसके इख्तियारात कम किए गए हैं। जो आइन में भी लिखा हुआ है ना कि सुप्रीम कोर्ट क्या है, सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस का नाम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस और जजों के मजमूए का नाम है, दोनों मिलकर सुप्रीम कोर्ट बनते हैं। तो इसलिए अगर
सुओ मोटो केसेस में और 184(3) के केसेस में एक तब्दीली की गई है प्रोसीजर में, तो कोई अदालत पर हमला नहीं है, मैं इससे मुत्तफिक नहीं हूँ। हाँ, ये बात है उसकी टाइमिंग जो है और उसकी जो सियासी इंटरप्रिटेशन है वो एक अलग मामला है। तो जहाँ तक इमरान खान साहब का ताल्लुक़ है कि ये कहने का कि 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन होने चाहिए, तो बड़ी दिलचस्प बात यह है कि जिन जजों ने इख्तलाफ किया है ना, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने, जस्टिस मंदोखेल ने, वो भी इस सवाल पर नहीं वो बहस कर रहे। वो कह रहे हैं कि लाहौर हाई कोर्ट ने जो इस मामले में फ़ैसला किया है कि इंतखाबात 90 रोज़ में हो जाएं, वो वहाँ ज़ेर बहस है, उसको 3 दिन के अंदर निपटाया जाए। हाँ नहीं, वो ये कह रहे हैं कि नीचे हाई कोर्ट में मामला था, वहीं फैसला होने देना ठीक है था। ना। हाँ, अब मामला ये जो इमरान खान साहब की बात है, ये बात अपनी जगह वजन रखती है कि दस्तूर कहता है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए। और अब लेकिन जो पेचीदगी वाक़ हुई है, इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन मुलतवी कर दिए हैं, उसकी वजूहात बयान की हैं, जो माली भी हैं, लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से भी हैं, दहशत गर्दी के हवाले से भी हैं, और ये मरदमशुमारी के हवाले से भी हैं। तो कई वजूहात बयान की हैं। अब वो हुक्म जो है इलेक्शन कमीशन का, वो अदालत के सामने है। अब उसमें फिर ये लेजिस्लेशन आ गई है। तो अब वकीलों ने, देखिए लाहौर में जो कन्वेंशन हुआ है, जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन नहीं, उसमें तो वो कहते हैं चीफ जस्टिस आबिद पाकिस्तान ज़ुबैरी, अदलिया का वकार बहाल करें। वो भी देखिए, वो भी ये बात कही जा रही है कि आप इस मामले को फुल कोर्ट को रेफर कर दें। जजों के अंदर जो इख्तलाफ है, कितने जज किस तरह सोच रहे हैं, जजों के अंदर तो इख्तलाफ होता भी है ना, क्योंकि एक इंटरप्रिटेशन का इख्तलाफ होता है, लेकिन उसके अपने उसका एक दायरा है। तो अब होना ये चाहिए, चीफ जस्टिस जो है वो इस सूरत हाल को संभालें, फुल कोर्ट बना दें और ये सारे मामलात वहाँ तय हो जाएं। उसके बाद मेरा ख्याल सुप्रीम कोर्ट जो है उसके हुक्म से कोई सरताबी की मजाल नहीं होनी चाहिए किसी को कि इलेक्शन कमीशन मुलतवी कर सकता है, इस पर फैसला हो जाए। या जो वजूहात बयान की गई हैं वो शाफी वजूहात हैं, इस पर फैसला हो जाए। अगर इंतखाबात जो हैं उनकी तारीख नई देनी है या उसी तारीख को कराना है, उसके बारे में भी तय हो जाए। तो ये सारी बातें अगर सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट बेंच में तय हो जाए तो इसमें काश ऐसा हो जाए।